हम अधिकारी चोर बना रहे हैं। जो भी अधिकारी है वो चोर है। ये बहुत में रहता है, कभी घोटालों को लेकर तो कभी वीडियो की अश्लील हरकत को लेकर। ये प्रखंड हमेशा चर्चा में बना रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। राजापाकर प्रखंड जो वैशाली जिला का एक महत्वपूर्ण प्रखंड है और हमेशा विवादों में रहता है। पूर्व में भी यहाँ पे बीडीओ साहब घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। निगरानी के द्वारा उनको पकड़ा गया। फिर एक वीडियो का एक अश्लील वीडियो जारी हुआ। राजापाकर प्रखंड हमेशा विवादों में रहता है, कभी घोटालों को लेकर तो कभी वीडियो की अश्लील हरकत को लेकर। ये प्रखंड हमेशा चर्चा में बना रहता है और आज ये प्रखंड चर्चा में बना हुआ है इंदिरा आवास को लेकर। जी हाँ, आप बात कर रहे हैं इंदिरा आवास की। इंदिरा आवास की जो स्थिति है पूरे बिहार में कि सही लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला है और जो लोग पक्के के मकान में रह रहे हैं उन लोगों को मुखिया के द्वारा कुछ पैसे लेकर इंदिरा आवास दे दिया गया है। मामला है राजापाकर उत्तरी पंचायत का, जहां एक ही व्यक्ति को मात्र 2 साल के गैप में दो बार इंदिरा आवास दिया गया है। 2018-19 में भी इंदिरा आवास दिया गया और नई मुखिया सरिता पटेल बनी तो उन्होंने भी 21-22 में इंदिरा आवास अलॉट किया। व्यक्ति का नाम है महेश्वर सिंह। महेश्वर सिंह जो राजापाकर उत्तरी के निवासी है, इनको 2 बार इंदिरा आवास का लाभ मिल चुका है। क्यों मिला है, इसको लेकर एक कंप्लेन भी दर्ज हुआ है प्रखंड में। बीडीओ साहब को कंप्लेन दिया गया है पूर्व उप मुखिया उमेश कुमार के द्वारा। हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी, आवास सहायक, मुखिया, पंचायत सचिव सारे लोग मिले हुए हैं। एक गुत्थी बनाई हुई है, एक जाल बनाया हुआ है। अगर आवास सहायक का कंप्लेन अगर बीडीओ साहब के पास जाता है तो बीडीओ साहब ही निगरानी कर रहे हैं, वही जांच करते हैं और कहीं ना कहीं उनका भी कमीशन फिक्स है, जिसके कारण जांच जो है वो धीमी रह जाती है। कोई ठोस काम नहीं होता है, क्योंकि रोज़ इस तरह के कंप्लेन बीडीओ साहब के पास आते हैं, लेकिन जांच जो है वो शून्य है। ये बात साबित करता है कि बीडीओ साहब की देख रेख में ही इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास जो भी ये योजना है उसका मॉनिटरिंग होता है और उसका पैसा जो है नीचे से ऊपर तक पहुंचता है। क्योंकि ये कंप्लेन करीब आज से करीब 5-6 महीने पूर्व में किया गया था। आपका पंचायत आपका समाधान करके सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, जहां जनता दरबार लगाकर और जनता की समस्याओं को सुना गया था। लेकिन आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक रिकवरी के लिए कोई चिट्ठी नहीं निकली है, कोई आवेदन नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया है लाभांकों को। इसका मतलब है कि पूरा तंत्र जो है वो आपस में मिला हुआ है। ये बात वही हो गई कि दूध की रखवाली बिल्ली को। मतलब जो मोटा माल है इसमें ऊपर से नीचे लेकर आवास सहायक से लेके बीडीओ साहब तक सिस्टम में पैसा पहुंचता है और बीडीओ साहब को जब कंप्लेन जाता है तो बीडीओ साहब उस कंप्लेन को दबाने का काम करते हैं, उस कंप्लेन को खारिज करने का काम करते हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान हो रहा है। गरीब आदमी, बरसात का समय है, जो सही रूप से इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास के लायक लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है और जो पक्के मकान में हैं वो लोग इसका लाभ ले रहे हैं। यही भारत की कहानी है, यही बिहार की कहानी है। नया बिहार न्यूज़ लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जो बिहार की कमियां हैं, जो बिहार में भ्रष्टाचार है, उसकी हम रिपोर्टिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो सरकार की जो योजना है जो फाइलों में दौड़ रही है, कागज़ों में दौड़ रही है और सरकार कागज़ों और फाइलों के नाम पे अपना पीठ थपथपाती है। जब उसकी ज़मीनी इंक्वायरी होती है, ज़मीनी स्तर पे जब हम उसकी जांच करते हैं तो पूरा सिस्टम ही जो है वो भ्रष्ट मिलता है। खासकर प्रखंड विकास पदाधिकारी जो पूरे प्रखंड के मालिक होते हैं, वो लोग जो हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि नीचे के सभी कर्मचारी, चाहे वो पंचायत सचिव हो, मुखिया हो या आपको आवास सहायक हो, ये सारे लोग जो है वो पैसे का बंदरबाट करते हैं, पैसे की लूट करते हैं और कुछ हिस्सा प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी मिलता है। ये बात 100% तय है। हम उमेश जी से बात करेंगे कि उमेश जी, आपने आवेदन दिया है, कब आवेदन दिया, मामला क्या है? हमारे सामने उमेश जी हैं। उमेश जी, सबसे पहले आपका पूरा परिचय क्या है? आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम उमेश कुमार है। राजापाक उत्तरी पंचायत के पूर्व डिप्टी मुखिया के रूप में 5 साल कार्यकाल में काम किए हैं।
नहीं तो एक बड़ी बात है कि आपके कार्यकाल में ही महेश्वर सिंह को पहला इंदिरा आवास का किस्त मिला, मतलब पहला पेमेंट मिला उनको, ठीक है ना। दूसरा, आप जब उप मुखिया से हार गए और नए जो हुए तो अभी तुरंत जो है नई मुखिया ने दिया, तो दोनों के बीच का मामला क्या है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सर मामला ये है कि ये मोटी रकम लेकर आवास सहायक अपना पैसा कमाने के ख्याल से जो है से एक ही परिवार के गलत सरल आईडी नंबर बना करके, और कभी ऐसा भी देखा गया है, जो मामला हमने आवेदन दिया है अपना पंचायत अपना प्रशासन कार्यक्रम 25/6/22 को हमने आवेदन दिया कैंप में। तो वहाँ दिया तो इसमें ऐसा मामला आया कि ये पिता भी महेश्वर सिंह, और माने जो लाभार्थी है उसका भी नाम महेश्वर सिंह। बड़ी बात है, उमेश जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है कि जो लाभार्थी है जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, इंदिरा आवास मिला है, पिता और पुत्र दोनों का नाम एक है। ये कहीं न कहीं पूरा सिस्टम जो है वो भ्रष्टाचार में शामिल है, इसकी ये गवाही है ये आवेदन। ये मेरे सामने आवेदन है, इन्होंने एक कैंप चला था, एक कैंप लगा था, अपना पंचायत, अपना प्रशासन जो जिला प्रशासन के द्वारा लगाया गया था, जिसमें पंचायत स्तर पे जो भ्रष्टाचार है उसको उसके संबंध में ये कैंप लगाया गया था 25/6/2022 को। मतलब करीब 1 महीना हुआ है। 1 महीना पूर्व इन्होंने आवेदन कैंप में जमा कराया था। इन 1 महीनों में कहीं कोई जाँच नहीं हुई है। क्यों नहीं जाँच हुई है? क्योंकि दूध की रखवाली बिल्ली कर रही है। उमेश कुमार जी के द्वारा आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया था कैंप में, जहां प्रधानमंत्री आवास इंदिरा आवास की शिकायत की गई थी कि एक ही व्यक्ति को पिता और पुत्र दोनों का नाम एक ही है और उसको 2-2 बार इंदिरा आवास अलॉट हुआ। बड़ी बात है कि दूध की रखवाली बिल्ली कर रही है। इन्होंने आवेदन दिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को, और इस पूरे योजना में सबसे बड़ा अगर कोई कड़ी है जो इस पूरे योजना को भ्रष्टाचार में लेके गया है, तो वो है सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो इसमें मोटी रकम लेते हैं और जानबूझकर पैसे के लालच में 2-2 बार इंदिरा आवास अलॉट करने का काम करते हैं। और इस पे स्थानीय स्तर पे ना तो कोई डीएम साहब कोई कार्रवाई करते हैं, ना कोई डीडीसी साहब कोई कार्रवाई करते हैं। हजारों नहीं लाखों आवेदन जो है ऐसे जिला में रोज पड़ रहे हैं, जहां इंदिरा आवास 2-2 बार दे दिया गया है। खासकर दलित समाज के लोग, माझी समाज के लोग, आपको डोम समाज के लोग, जो बहुत ही दलित में भी महादलित हैं, बहुत गरीब हैं, उन लोगों के पास आवास नहीं है। उन लोगों आज वो बरसात के समय में झोपड़ी में रह रहे हैं, घर चू रहा है, और पक्के के मकान में रहने वाले लोगों को इंदिरा आवास दिया जा रहा है। ये ज़मीनी सच्चाई है। उमेश जी ने बहुत साहस किया है, क्योंकि पूर्व मुखिया रहे हैं और इनके रीजन में ही एक बार महेश्वर सिंह को, पिता पुत्र दोनों एक ही हैं, उनको एक बार पहला इंदिरा आवास का अलॉटमेंट हुआ, और फिर मात्र 2 साल के बाद, सबसे बड़ी बात है कि मात्र 2 साल के बाद उनको जो अभिनव कुमार जो आवास सहायक है, उनके द्वारा दोबारा जो है सो उनको दिया गया। अभी हम ऑफिस के अंदर जाएंगे और अभिनव कुमार अगर मिलते हैं तो उनसे हम बात करेंगे कि अभिनव जी, आपके द्वारा ये काम क्यों किया गया, क्योंकि आपने कोई जांच नहीं की, कोई पड़ताल नहीं की। आपको कम से कम जब एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनको मिल चुका है, इंदिरा आवास योजना का लाभ मिल चुका है, तो फिर दोबारा देने के पीछे क्या रीज़न है, ये हम जांच करेंगे। क्योंकि ये एक बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। ये गरीब जिसके लिए सरकार मेहनत कर रही है, जिसके लिए सरकार सारी योजनाओं को बना रही है, उस गरीब की हकमारी हो रही है, ये बड़ी बात है। सरकार कहती है कि हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, और गरीब की योजना को पैसे वाले लोग जो है उठा लेते हैं और अपने घर को मजबूत करने का काम करते हैं, घर को भरने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के सरकारी कर्मचारी काम करने के लिए घूस लेते हैं और नहीं काम करने के लिए सरकार से तनख्वाह लेते हैं। ये ज़मीनी सच्चाई है। बिहार के कोई भी कर्मचारी, रोज़ आए दिन अखबारों में इस बात की जिक्र हो रही है, ये खबरें बन रही हैं कि सरकारी कर्मचारी के घर से करोड़ों रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। आखिरकार इतना धन उनके पास कहाँ से आया? तो धन आने के पीछे कारण है योजनाओं में चोरी। गरीब आदमी की योजनाओं में चोरी, पैसे लेकर योजनाओं को दूसरे के हाथ ट्रांसफर करना, ये ज़मीनी सच्चाई है। खासकर प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी के जो जिसको बहुत ईमानदार होना चाहिए था, जिसको बहुत ही स्वच्छ होना चाहिए था, ये कमीशन खोरी करके, कमीशन बांध कर
पैसे की वसूली करते हैं, ये बहुत दुखद है। कहीं न कहीं मानवता भी खत्म हो रही है। एक आईएएस अफ़सर, एक बीपीएससी पास कर्मचारी जिसको एक ईमानदार कर्मचारी बताया जाता है, ये कहा जाता है कि ये ईमानदार हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं और पढ़े-लिखे लोग योजनाओं की चोरी करते हैं, ये भारत का दुर्भाग्य है। जिसको हम सबसे ईमानदार मानते हैं, जिसको हम सबसे अच्छा मानते हैं, जिसको हम समाज का ऊँचे वर्ग का मानते हैं, वो चोर है और ये गरीब आदमी का पैसा खा रहा है। यही भारत का दुर्भाग्य है। आप जितने भी आईएएस अफ़सर हैं, अभी जितने भी ये घोटाले पाए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, सरकार रोज़ निगरानी, रोज़ छापे मार रही है और आईएएस अफ़सर्स के घर से करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति प्राप्त हो रही है। ये साबित कर रहा है कि हमारा जो यूपीएससी का सिस्टम है, बीपीएससी का जो सिस्टम है, जो अफ़सरों का चुनाव करता है, उनके चुनाव प्रक्रिया में कहीं न कहीं हम कमी कर रहे हैं, जिसके कारण हम अधिकारी चोर बना रहे हैं। जो भी अधिकारी है वो चोर है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो यूपीएससी पास जो समाज का सबसे अच्छा वर्ग है, जिसको हमारे देश के लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा दिमाग है, सबसे क्रीम लोग हैं, वो लोग चोर निकल रहे हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है। चाहे वो बीपीएससी पास के हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, ये पास पदाधिकारी जब भ्रष्टाचार करेंगे, जब चोरी करेंगे, तो जनता का रखवाला कौन होगा? नेता के ऊपर बात आती है कि नेता बेईमान होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टी बात आ रही है, अधिकारी बेईमान हैं जो योजनाओं की चोरी करते हैं। और ये हमारे सामने प्रमाण है कि एक ही व्यक्ति को 2-2 बार इंदिरा आवास का लाभ दिया गया, और वो भी मात्र 2 साल के अंदर। ये बड़ी बात है। उमेश जी से बात करेंगे। उमेश जी, आप इसको लेकर क्या-क्या काम कर रहे हैं? सर ये लेकर के सबसे पहले तो हम इसको कैंप में दिए, इसको इंतज़ार किए कि समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन अभी तक समाधान हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं 5 साल काम किया हूँ पंचायत में, मुझे लगता है कि पूरे राजा प्रखंड में जितना आवेदन मैंने दे दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ में, उसका एक भी निष्पादन आज तक नहीं हुआ। हमारा बैग अभी खोल कर देखिए, उसमें सैकड़ों आवेदन आपको पड़ा मिलेगा, हर विभाग का मांग का, लेकिन इसका कोई समाधान ही नहीं होता है। बहुत बहुत सारे लोग कर्मचारी लोग बोल देते हैं जाइए ना, वो तो पागल ऐसे ही बोलते रहता है। मैं सही काम के लिए भी करता हूँ तो लोग पागल टाइप के बोल देता हूँ। तो खैर उसका कहना काम है, मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सैकड़ों आवेदन दिया है, लेकिन उसका कोई उमेश निष्पादन जी नहीं का हुआ। जो कहना है वो स्पष्ट है। जनता की आवाज़ बनकर जनता के लिए काम करना चाहते हैं, बड़ी बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं या जनता की आवाज़ बन रहे हैं। पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हैं, उप मुखिया रहे हैं, इस वर्ष जनता ने मौका नहीं दिया, लेकिन जन समस्याओं को लेकर लगातार लड़ रहे हैं। और इनका एक ही बात कहना है कि हम जो असली हकदार लोग हैं उनको उनकी योजनाओं का लाभ पहुँचाएँ। हम इस बारे में अभी हम आवास सहायक अगर उपलब्ध होंगे तो उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ हम जाकर इंक्वायरी लेते हैं कि ये मामला क्या है। चलें, हमारे सामने हैं रवि जी हैं, जो आवास सुपरवाइज़र हैं, पूरे प्रखंड के इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना को देखते हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये उमेश जी का जो आवेदन है, रवि जी, आपको इससे पूर्व में इसके बारे में कोई जानकारी मिली थी? नहीं, जानकारी नहीं। ये सन 2018-19 का है, तो मेरी यहाँ पोस्टिंग 2021 में हुई थी, जनवरी में। जी नहीं, बड़ी बात है कि ये 2 बार जो इनको मिला है 2021-22 में, आईडी नंबर भी लिखा हुआ है, पूर्व का भी आईडी नंबर है। तो जब आप मतलब जब अलॉटमेंट होता है तो पूर्व के आईडी नंबर की जांच नहीं होती है कि ये पूर्व की आईडी नंबर जांच होती है, लेकिन वर्ष 18-19 में किसी भी को लाभुक को मिला नहीं था, क्योंकि 18-19 में ये लाभ था ही नहीं। 16-17 था, 17-18 था, 18-19 गैप था, 19-20 थी और 20-21 था। नहीं हो सकता है कि समय लिखने में गलती हो, लेकिन आईडी नंबर के बारे में हम चाहेंगे कि आईडी नंबर की आईडी नंबर हम जांच करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। 18-19 में तो ये लाभ था नहीं। आईडी नंबर हम जांच करेंगे, उसके बाद पता चलेगा ना कि इस आईडी का इस साल में मिला है कि नहीं मिला है। बड़ी ये रवि जी का स्पष्ट कहना है कि मैं इसकी जांच करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या मामला है, क्या बात सही है। बड़ी बात है, जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक किसी बारे में, किसी मामले पे निष्कर्ष पे पहुंचना सही नहीं है। लेकिन इंदिरा आवास में जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं प्रखंड से ही शुरू होता है और पंचायतों में पहुंचता है। इसके लिए आवास सुपरिटेंडेंट को चाहिए कि इसमें निष्पक्षता बरतते हुए जो भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं कि पैसे लेकर लोगों को दिया जाता है। क्या है कि हम लोग उसके खाता पे पैसा भेजते हैं। अब तो पहले चेक वाला सिस्टम है नहीं, आरटीजीएस के माध्यम से पैसा जाता है। आरटीजीएस हमने यहाँ पर कर दिया,
उसके बाद एफटीओ सर का हो गया, उसके बाद आरटीजीएस से जब भी उसके खाता पे पैसा जाता है, हम लोग किसी से भी पूछने नहीं जाते हैं कि आपको कितना पैसा गया, क्योंकि यहाँ से तो ऑटोमेटिक वेरीफाइड है कि 40,000 उसको जाना है, तो वो तो जाएगी ही। उसके बाद मैं तीसरा किस जैसे वो जियो टैग करेंगे, आवास आएगा, यहाँ पर आएगा, ऑर्डर शीट कराते हैं, उसके बाद उसके लिए उसके पे पैसा चले जाता है। और मनरेगा का भुगतान के लिए जो होता है, ऑर्डर शीट हम लोग दे देते हैं एग्जीक्यूटिव को, जो मनरेगा के हैं, वो लोग अपना मजदूरी पैसा वहाँ से भेजते हैं। रवि जी ने कहा है कि सिस्टम है और पैसा मिलने का जो भी, क्योंकि अब ऑनलाइन पेमेंट हो गया है, बैंकों में डायरेक्ट पैसा आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट ये खाता में पैसा ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। जियो टैगिंग के बाद ही अगली किस्त मिलती है। तो ये तमाम टेक्निकल पॉइंट है, इस पे आवास सहायक को जांच करनी चाहिए। खासी खास जो 2 बार लाभ मिलने की जो बात सामने आई है, उमेश कुमार जो पूर्व मुखिया रहे हैं राजापाकर उत्तरी के, हाँ पूर्व उप मुखिया रहे हैं, तो उन्होंने जो आरोप लगाया है, इसकी भी जांच रवि जी करके बताएंगे। कब तक सर? 2 से 3 दिन में जांच करके इसको पता चल जाएगा। पहले तो मैं इंटरनेट से देख लेता हूँ कि जो आईडी मिला है सही में इसको 18-19 में मिला है कि नहीं। 18-19 नहीं, 17-18 होगा या 20-21 होगी, ठीक है, उसका मैं देख लेता हूँ। और जो इन्होंने 21-22 में बोला है आवास प्लस में जो भी आईडी लिखा है, उसका मैं जांच करके उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन खुद करके जाके देख लूँगा। रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी है। इन्होंने कहा है कि 2 दिन का समय दीजिए, 2 दिन में मैं आपको सारी बातों की जानकारी दे दूंगा, खुद फील्ड में जाकर वेरिफिकेशन करेंगे। होना चाहिए, ईमानदारी से काम हो। हर व्यक्ति चाहता है कि जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी है, वो काम अपना ईमानदारी से करे, जनता को उनका हक मिले। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, राजापाकर प्रखंड, वैशाली जिला।